जी अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ऑटोमोटिव वर्कशॉप जोहर टाउन क्यू ब्लॉक लाहौर। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक का सबको अपनी ज़ुबान में रखे। हमारे पास है जी टोयोटा अल्टस है, 15 वाला मॉडल है गाड़ी। इसमें आपको एक चीज़ जो है वो बताने जा रहा हूँ कि क्यों होता है और नहीं करना चाहिए हम मकैनिकों को ऐसा, क्योंकि ये हमारी मैकेनिकली फील्ड है और हमारे ही फील्ड में से ही ये इशू आता है और जो है फिर उसको हम कवर नहीं करते, हम जान छुड़ाते हैं। बेसिकली इस गाड़ी की टाइमिंग प्लेट में से ऑयल निकलता है, ऑयल की लीकेज है, अच्छी भली लीकेज है। होती ये चीज़ क्यों है वो थोड़ा सा विज़िट करवा देता हूँ इस गाड़ी का। ये इसका हमने टेबल कवर खोला हुआ है और ये इसकी टाइमिंग प्लेट भी हमने खोली हुई है। इसकी सफाई जारी है, जहाँ पे सिलिकॉन लगी होती है उस एरिया में ये जो है सारा। इसकी जो बैक साइड है ना, जहाँ पे भी कैमरा जा रहा है आपको वो सुराख नज़र आ रहा है नीचे। इस सुराख वाली जगह से थोड़ा सा कह लें, ये दो बोल्ट जो नज़र आ रहे हैं सुराख के ऊपर और नीचे दो बोल्ट आपको 12 के नज़र आ रहे हैं। इन दोनों बोल्टों वाली जगह से इसकी लीकेज थी और काफ़ी ज़्यादा लीकेज थी। और उसके बाद जो ऑयल काफ़ी लीक हो जाता था गाड़ी का, और नीचे जहाँ खड़ी होती थी गैराज के ऊपर, वहाँ से भी जो है वो इसका जो लीकेज वाला मामला था ऑयल वाला वो हो रहा था। ये देखें, ये जगह है वो जो मैंने आपको दिखाई है कि जहाँ से जो है ये जो एरिया है ना इसका, ठीक है, इस एरिया से इसकी लीकेज जो है वो होती थी। और हमने ये प्लेट वॉश कर दी है, मैं आपको करवा देता हूँ इस प्लेट का। ये भी सर्विस कर दी है, सारी धो दी है प्लेट, और अब इसकी फ़िटिंग की बारी है। बस हमने इसको फिट करना है, इंशाल्लाह फिटिंग इसकी शुरू करने लगे हैं और इसको रेडी करते हैं। अच्छा, जो है जो मैं बताने जा रहा हूँ आपको होता क्यों है, बेसिकली किसी भी वजह से लगा लें, गाड़ी हीट हो गई तो हेड गैसकेट के लिए लगा लें, हमें टाइमिंग प्लेट खोलनी पड़ जाए, या टाइमिंग चेंज करनी है, उसकी साउंड आना शुरू हो जाती है, उसके लिए हम इसका टाइमिंग प्लेट जो इसकी हम खोल लें। तो दोबारा जब हम इसको फिट करते हैं ना, एक दफ़ा खोलने के बाद इसके ऊपर हम सिलिकॉन लगाते हैं। सिलिकॉन बेसिकली बड़े एक लेवल से लगानी पड़ती है। मेरे सारे मैकेनिक हज़रात जो हैं, आप जो जिनको नहीं भी पता उनको भी पता है कि एक चीज़ के ऊपर सिलिकॉन लगानी तो उसकी तय और उसकी एक जो इसकी एक लेयर होगी वो पूरी एक ही तरह पूरी प्लेट के ऊपर रखनी पड़ती है, और फिर उसको हम फिट करते हैं और लीकेज नहीं होती। समटाइम क्या होता है, या तो सिलिकॉन कम होती है हमारे पास मैकेनिकों के पास, या हम लगाते हैं तो लगाते हुए हमसे कोई टाइमिंग प्लेट जो इधर उधर किसी चीज़ के साथ लग जाती है और वहाँ से सिलिकॉन गायब हो जाती है, उतर जाती है, और फिर हम नई सिलिकॉन नहीं लगाते, उसी को हम थोड़ा उंगली मार के सीधा करके कहते हैं जो ये ला दो जी, कस दो जी, और वो कस देते हैं, और फिर उसके बाद लीकेज शुरू हो जाती है। अच्छा, लीकेज शुरू हो गई, कोई बड़ी बात नहीं है, लीकेज शुरू हो जाना हो जाती है, लेकिन उसके लिए करना क्या पड़ता है कि अगर आपको पता लग गया 5 दिनों बाद, 10 दिनों बाद, 20 दिनों बाद कि उसके अंदर लीकेज आ गई है, तो आप उस लीकेज को दोबारा फिर टाइमिंग प्लेट खोल के सिलिकॉन लगा के ही ख़त्म कर सकते हैं, अदरवाइज़ वो ख़त्म नहीं होती। ठीक है, अब एक दफ़ा मैंने लेबर ले ली है, अब दोबारा मुझे लेबर तो नहीं आनी, दोबारा टाइमिंग प्लेट को मैंने काम किया है, और दूसरा जो है उसकी वजह से जो है ना, अब दोबारा खोलूँगा तो मुझे तो उसके पैसे नहीं मिलने, क्योंकि आपको ऑलरेडी पैसे दे चुके हैं। उससे जान छुड़वाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फिर हम हरबे इस्तेमाल करते हैं। कस्टमर हमारे पास बार बार चक्कर लगा रहा होता है, यार लीकेज, हम कोई और टर्नैली, कोई इधर टर्नैली, वो चीज़ को मैजिक लगा दो, सिलिकॉन लगा दो, अब कम हो गई, अब ज़्यादा हो गई, अब ये तो वो हो जाएगा, ये तो ये हो जाएगा, यानी कि हम कस्टमर को बार बार चक्कर लगवाते हैं। कुछ बेचारे अक के चले जाते हैं, और जो रेगुलर होते हैं वो फिर सुना के एडजस्ट हो जाते हैं, या फिर वो हमें ही कह देते हैं कि यार जो बनती है लेबर कर लो, या जो हम स्टोरी सुना रहे होते हैं वो स्टोरी के ऊपर मान के उसको कहता है चलें ठीक है जी आप ये कर दें। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा ना किया करें। जो काम है हमारे यहाँ पे नहीं होता, मैं तो दावे से कहता हूँ मेरे यहाँ पे नहीं होता। मुझे तो एक चीज़ गलत अगर लग गई है, उसके लिए अगर पूरा दिन भी वो गाड़ी मेरे पास खड़ी करनी पड़ रही है और मुझे वो काम करना पड़ रहा है, मैं कस्टमर के साथ सेटिस्फाई वाला सिस्टम कर लेता हूँ कि यार दूसरा काम भी खड़ा है, आपका भी खड़ा है, थोड़ा टाइम दीजिएगा, मैं आपको कर दूँगा। और अल्हम्दुलिल्लाह हम करके देते हैं, और अल्लाह के फजल करम से हमारी ये वाली रूटीन बेहतरीन है और कामयाब है। तो मेरी दोस्तों से यही गुजारिश है, अपने मैकेनिक भाइयों से कि ना किया करें, इससे आपको फ़ायदा होता है। आपका कस्टमर सेटिस्फाई हो गया तो समझ लें आपकी रोज़ी रोटी जो है वो बेहतरीन हो गई है। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।